नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त था। ओके, तो बिज़ी था जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाया, बट अभी फिर से कम बैक हुआ है, वीडियो आएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको सॉन्ग्स मिल सकते हैं, उसको आपको इग्नोर करना है। ओके, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जब लोग कहते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया आईटी सेक्टर का मार्केट कैसा होगा, आईटी सेक्टर अब डाउनफॉल में है। एंड बहुत सारा ये होता है जब आप न्यूज़ देखते हो, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। तो इंटरनेट पे वो न्यूज़ ज़्यादा फैलती है जिस न्यूज़ में या तो निगेटिविटी रहती है या कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो लोगों को डराए, और इस वजह से जो होता है वो फैलता है। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। मैं आपको सिंपली ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं ना तो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा जानकार हूँ, मुझे पता नहीं है इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से, बट एक बहुत ही मोटी सिंपल टर्म में मैं बात करूँगा। किसी भी मार्केट का साइज जो होता है ना, उसके ग्रोथ पे डिपेंड करता है, उसके एनुअल ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, छटनी हो रही है, क्या हो रहा है, इस सब पे मैं बात अभी नहीं करूँगा। मैं सिंपली आपको आईटी मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। उसको बताने से पहले एक टर्म होता है जिसको CAGR कहते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी फाइनेंस को समझने की कोशिश करोगे तो CAGR क्या होता है, बेसिकली आपका ऐसे लेमैन में समझते हैं कि आपको एक साल में मोटा मोटी आपको कितना इंटरेस्ट मिला। ओके, ये आपका CAGR होता है। जब आप शेयर मार्केट में या फिर कहीं पे आप पैसा डाल देते हो तो एक मोटा मोटी एक CAGR होता है कि आपको एक साल में 10 या 12% का आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, तो अगर आपके किसी इन्वेस्टमेंट में आपको CAGR अगर 10-11% हो रहा है, इसका मतलब हर साल वो 10-11% से बढ़ रहा है। ओके, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको लेके आता हूं समझाने के लिए आईटी मार्केट पे। और ये जो मैं डेटा है वो नैसकॉम का डेटा है, मेरा अपना घर का डेटा नहीं है, मेरे खेत में नहीं होता है ये डेटा। ओके, ये नैसकॉम का डेटा है। नैसकॉम का डेटा मैं लेके आया हूं, आप इसको वैलिडेट कर लेना, रीचेक कर लेना, एंड देन कमेंट करके मुझे भी ठीक कर देना अगर मेरा डेटा गलत होगा। 20 साल में आईटी सेक्टर का जो CAGR है, मतलब एनुअल ग्रोथ है ओवर द 20 साल, मैं इस इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारत में। भारत का आईटी मार्केट 20 साल में एवरेज 11% के रेट से इंक्रीज हुआ है। जब मैं 11% के रेट से इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मोटा मोटी हर साल वो इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। किसी साल कम होगा, किसी साल ज़्यादा होगा, किसी साल बहुत ज़्यादा होगा, ये मैं एवरेज बताया, 20 साल का एवरेज। इसका मतलब है कि पिछले 20 साल में इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर ने 11% से इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब पिछले 20 साल में इंडिया में आईटी सेक्टर अपना एक अच्छा खासा स्पेस तैयार किया है। नाउ 5 साल का डेटा पे अब बात करते हैं। 5 साल का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, और उस इंटरेस्टिंग चीज़ की वजह से आपको समझाना ज़रूरी है। 2019 जो कि कोविड से पहले था, 2019 में इंडिया का आईटी मार्केट जो था वो $145 बिलियन का था। ओके, $145 बिलियन। 2020 में वो $155 बिलियन का हुआ। इसका मतलब 2019 और 20 में आईटी मार्केट 6% से इंक्रीज किया। इसका मतलब अगर आईटी मार्केट जब इंक्रीज कर रहा है तो जॉब भी आएंगे। तो इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट इंक्रीज कर रहा है। आईटी सेक्टर इंडिया में सर्विस सेक्टर है, याद रखना। हम सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी। तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं रहे, सर्विस ही दे रहे हैं मैक्सिमम केसेस में। तो सर्विस सेक्टर अगर ग्रोथ करेगा तो एम्प्लॉय भी जनरेट होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो 6% से इंक्रीज किया। 19 से 20 में देखो कहानी यहां से बदल रही है, सॉरी 20 से 21 में कहानी बदल गई। मार्केट $180 बिलियन हो गया। 155 से $180 बिलियन, मतलब 16% से बढ़ गया। मतलब नौकरी, मतलब लोगों को नौकरी मिलने लगी। ये पीक पीरियड है कोविड का। 20 से 21 कोविड का टाइम, मार्केट ग्रोथ 16% से इंक्रीज हो गया, लोगों को बहुत नौकरियां मिलने लगी आईटी सेक्टर में। 21 से 22 और बड़ा ग्रोथ, लीप, $227 बिलियन का, 26% का मार्केट बूम कर गया और लोगों ने खूब सारा स्विच किया, लोगों को नौकरियां मिली, बहुत पैकेजेस मिला। ओके, मतलब मार्केट 26% से इंक्रीज किया, नौकरी भी बढ़ने लगी, लोगों को मिलने लगी। 2022 से 23 फिर से इंक्रीज हुआ, मतलब $245 बिलियन पे चला गया। ओके, 2024 से 25, ओके,
23 से 24 हो गया $268 बिलियन पे। 25 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $282 बिलियन, मतलब 5% से 6% का ग्रोथ रहेगा। यही एक्चुअल ग्रोथ है। 5 से 6%, 7% जो है आईटी सेक्टर का एक्चुअल ग्रोथ है। ओके, इट मींस कि आईटी सेक्टर ये 5-6% के दर से इंडिया में ग्रोथ कर रहा है। इस वजह से आप टेंशन मत लो, इंडिया का आईटी मार्केट बहुत ही बेहतर होने वाला है आगे आने वाले टाइम में भी। सवाल है कि क्या हम सही आईटी इंजीनियर देने के लिए तैयार है दुनिया को या नहीं। वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो अपना ऑफशोर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अपना यूएस में जो उसका एम्प्लॉय है उसको हटा के वो इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसको चीप लेबर मिल जाता है। जब इंडिया में चीप लेबर मिलेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो होगा आईटी सेक्टर में इंक्रीज होगा। आप डेटा देख लो, मैंने डेटा लिख के लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ। अगर मैं मोटा मोटी देखूँ तो पिछले 20 साल में आईटी सेक्टर का ग्रोथ 11% हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया। हर साल आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 6 से 7% से इंक्रीज हो रहा है। बीच में 3-4 साल जो है 15-26% हुआ, उसको इग्नोर कर दो, वो क्योंकि कोविड का वो था, इंपैक्ट था। तो कोविड के इंपैक्ट के बाद मार्केट फिर से अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो एडजस्ट जब मार्केट करेगी तो जो भी ओवर हायरिंग थी वो हट जाएगी। तो ओवर हायरिंग जब हटेगी तब भी 5-6% का मार्केट ग्रोथ रहेगा ही रहेगा। तो आपको अपना स्किल उस लेवल पे करना है कि यू विल बी पार्ट ऑफ दिस 5-6% ग्रोथ। आपको अच्छे स्किल के साथ जब बाहर निकलोगे तो कोई आदमी को इतना ज्यादा नहीं है एक अच्छा आईटी इंजीनियर। मैं अच्छा आईटी इंजीनियर नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैंने कॉलेज का वो 4 साल यूज नहीं किया। दैट्स व्हाई आई डोंट फील माई सेल्फ बिकम अ गुड इंजीनियर। सीख रहा हूं, बट अगर आप अपने कॉलेज के टाइम को यूटिलाइज कर लोगे, आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर है, ब्राइट है। आईटी मार्केट की बात कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा और मार्केट के बारे में बात करने के लिए, बट आईटी मार्केट के बारे में मुझे पता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई कम करते हो, टेंशन ज़्यादा लेते हो, और वो आपको 1 साल 2 साल 3 साल करते सब कुछ निकल जाएगा। वो नहीं होता है कि कृषि वो वाला जो कहावत है कि जब आपका बरसात का मौसम खत्म हो गया तो फिर क्या पछताने से फ़ायदा है, ऐसा करके कुछ एक कहावत है। तो टाइम बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। आपको जो डिसाइड करना है उस डिसाइड करो। कंप्यूटर साइंस का कोई भी ब्रांच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट स्किल्स के साथ कॉलेज से बाहर निकलो, यू विल गेट गुड थिंग। साइनिंग ऑफ।